form input elements such as text, number, password, etc. Let's start. हेलो एवरीवन, कल की वीडियो में हमने फॉर्म स्टार्ट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हमने फॉर्म की फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं फॉर्म बनाया कैसे जाता है। जिस तरह टेबल के लिए मैंने टेबल टैग यूज़ किया था, इसी तरह फॉर्म के लिए फॉर्म टैग यूज़ किया जाता है। सिंपल फॉर्म टैब आपकी यहाँ पे तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, बट इसमें एक दो ऑप्शन और आते हैं जो कि आपको बैकएंड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं और आपको वो ज़रूर यूज़ करने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है एक्शन। एक्शन में लिख के आप जहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना है जहाँ पे आपने बैकएंड पे डेटा स्टोर करना है, जैसे कि PHP की फाइल आ गई, जैसे कि index.php। अब ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे यूज़र जो भी डेटा स्टोर करेगा वो डायरेक्टली बैकएंड पे जाके इस पाथ पे स्टोर हो जाएगा। अब ये आपको कैसे कब ज़रूरत पड़ेगा, जब आप PHP सीख लेंगे और आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है मेथड। मेथड ये होता है कि आपका डेटा किस तरह फ्रंट एंड से बैक एंड पे जा रहा है, उसके लिए आप मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें 3 मेथड आ जाते हैं: गेट, पोस्ट, डायलॉग। ये सब चीज़ें आपको मैं PHP के लेक्चर में सिखाऊंगा। फिलहाल हम HTML सीख रहे हैं, तो HTML के लिए सिंपल आपको फॉर्म टैब की ही ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है इनपुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट किस लिए ज़रूरत पड़ता है? इट इज़ यूज टेक सिंपल इनपुट फ्रॉम द यूज़र। लाइक अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से नेम लेना है। ये सिंपल नेम लिखने का ये मकसद कि यहाँ पे डेटा जो यूज़र स्टोर करेगा वो होगा क्या, नेम। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ इनपुट करके टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID लाजमी देनी है आपको। ID हमारे पास ये क्या आ गई, नेम, और इसके बाद एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं। प्लेस होल्डर किस लिए ज़रूरत पड़ता है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। सेव। ये जो दरमियान में ये ब्लर सा लिखा हुआ है ना नेम, जिसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो अरेज हो जाएगा, ये प्लेस होल्डर की वजह से आया है। और बैक पीछे जो मैंने नेम वो अलग से मैंने नेम लिखा था, ये वो वाला नेम है। इसके बाद मैं एक BR टैग यूज़ करूँगा ताकि नेक्स्ट जो मैं लिखूँगा नेक्स्ट लाइन में आए। इसके बाद अच्छा, अगर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है नंबर को भी मैं अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में करूँ, सिंपल यहाँ पे सिर्फ नंबर कर दूँ और यहाँ पे भी नंबर कर दूँ, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर लिखे जा रहे हैं। बट अगर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे सिर्फ या तो नंबर लिख सकते हैं या फिर एक वर्ड ई लिख सकते हैं। ई किस लिए, आपने पढ़ा होगा नेचुरल लॉग, उसमें ई यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से ई लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। मतलब ये कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं और आप एक ई लिख सकते हैं, और इसके ज़रिए आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ईमेल। अब ईमेल के लिए भी सिंपल, जिस तरह नंबर के लिए मैंने टाइप इज इक्वल टू नंबर किया था, ईमेल के लिए मैं ईमेल कर दूंगा। कॉपी पेस्ट और पेस्ट, सेव और रिलोड। यहाँ पे अब आप कुछ भी लिख रहे हैं, साथ आपको @ का ये वाला ऑप्शन लाजमी डालना पड़ेगा, तभी ईमेल आपका एक्सेप्ट होगा। वरना आप सिंपली इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करते तो आप ईमेल लिख सकते थे, बट अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर रहे हैं तो आपको @ का ये वाला सिंबल लाजमी तौर पर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम फिर डेट। टाइम और डेट का थोड़ा सेम सा कंसेप्ट है, इसलिए इन्हें इकट्ठा देखेंगे। इनपुट डेट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी डेट, यहाँ पे मैं कर दूंगा टाइम, और यहाँ पे भी टाइम, और यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। सेव करूँगा और
चेक करूँगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ अपना क्या स्टोर कर सकते हैं, डेट, या फिर आप डेट यहाँ पे लिख भी सकते हैं। MM मीन्स मंथ, DD मीन डेज, और ईयर्स में आपने वाई की जगह पे ईयर पुट करना है। और अगर आप आज की डेट रख रहे हैं या फिर यहाँ से कैलेंडर डाल के कुछ भी लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ डेट 3 मार्च 2025। टाइम, अब टाइम भी इसी तरह अभी का आप कर सकते हैं या कोई और टाइम भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, जिस तरह मैंने ये वाला टाइम रख लिया। तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट एक और टैब इन्हीं की तरह का है जिसे हम कहते हैं डेट एंड टाइम। अच्छा, यहाँ पे मुझे प्लेस होल्डर की कुछ ज़रूरत नहीं थी और प्लेस होल्डर ने काम भी कुछ नहीं किया, तो यहाँ से मैं प्लेस होल्डर हटा दूँगा ताकि आपको समझ आए कि कहाँ कहाँ प्लेस होल्डर की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं पीछे ये लिखता हुआ साथ आ रहा था, वरना अगर प्लेस होल्डर हर जगह पे काम कर सकता तो मैं ये पीछे क्यों लिखता। नेक्स्ट आ जाता है डेट एंड टाइम। डेट टाइम अगर मैं करता हूँ तो इससे दोनों चीज़ें सेलेक्ट होंगी, सेव। तो यहाँ पे अब आप अपना डेट और टाइम दोनों चीज़ें लिख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कर देते हो डेट टाइम लोकल, तो इससे ये हो जाएगा जिस तरह इधर एक डेट था, इधर टाइम था और इधर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, मैंने ये गलती की है, मैंने यहाँ पे आईडी चेंज नहीं करता आया। मैं आईडी भी सबकी साथ साथ चेंज करनी है। आईडी का ये कंसेप्ट है कि आपको हर जगह पे आईडी डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी हर चीज़ की यूनिक होनी चाहिए। ये एक तरह से कंपलसरी भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं DT कर देता हूँ, डेट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कलर। वैसे कलर का मैंने कहीं इस्तेमाल देखा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। कलर वैसे में हमें एक दिया हुआ तो है, तो हम यूज़ करके देख लेंगे। सिंपली इसको कॉपी करके नीचे लाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कलर कॉपी। वैसे यहाँ पे सामान में लिखना पड़ेगा कलर, और ये कॉपी करके मैं आईडी में भी डाल दूँगा, सेव। और जब मैं इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो डार्क ब्लू में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, लास्ट चीज़ मेरे पास आ जाती है पासवर्ड। अब पासवर्ड भी वही बात है, आप उसे सिंपली टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट करूँ और यहाँ पे सिंपली सिर्फ पासवर्ड लिख दूँ और ये प्लेस होल्डर में भी डाल दूँ, तो कुछ ख़ास बज़ाहिर आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। बट अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड करते हैं तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये एक तरह से बुलियंस में तमाम जो पासवर्ड लिखा जाता है, मतलब आपको सामने नज़र नहीं आएगा कि आपने डेटा क्या लिखा है, जो कि पासवर्ड बन भी जाता है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। Thank you so much for watching this video and I will see you next time.